तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करते हैं। तो अरेंज द फ्रैक्शन 2/5, 3/10, 9/14, 16/35 इन असेंडिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चंस भी देखा जाए तो जो हमारी पिछली वीडियो है, प्रीवियस वीडियो है, जिसमें हमने कंपेयर द फ्रैक्शन बताया है वैसे ही, लेकिन इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीके से नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको अलग तरीके से करना पड़ेगा। किस तरीके से करना है? तो हमें जो गिवन फ्रैक्शन है सबसे पहले तो हम वही लिख लेते हैं। देखिए, हम इन फ्रैक्शंस में ये तब तक नहीं बता सकते कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे ग्रेटर है, उससे छोटा कौन सा है, उससे लो कौन सा है, जब तक इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। तो सबसे पहले हमारा मेन एम यही है कि इनके डिनोमिनेटर को सेम करना। और सेम कैसे करते हैं? हमने बताया था आपको 5, 10, 14, 35 का एलसीएम। देखिए, अगर ये फ्रैक्शन 5 होते तो हम 5 नंबर्स का एलसीएम लेते, ये 4 फ्रैक्शंस हैं तो 5, 10, 14, 25 का एलसीएम लेंगे फिलहाल। तो एलसीएम लेंगे किसका? 5, 10, 14 और 35। देखिए 5 1 जा, 5 2 जा तो कट नहीं सकता, 5 7 जा, 2 से 2 1 जा, 2 7 जा 7, फिर 7 से ही 7 1 जा 7 1 जा। तो एलसीएम ऑफ 5, 10, 14, 35 कितना होगा? 5 × 2 × 7, 5 2 10 7 जा 70। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को किस में चेंज करना है, क्या चेंज करना है, 5 को 70 में चेंज करना है। मीन तो हम सबसे पहले 2/5 को यूज़ करेंगे। अब हम देखना है कि 5 की हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 70 आ जाए। लेकिन अगर हम 5 का टेबल भी पढ़ते हैं तो 5 10 जा 50 तक होते हैं, तो हम कैसे गिन सकते हैं? तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं 70 को 5 से। 5 बन जाए 5 -2, ऊपर से 0 तारा, 5 4 जा 20। इसका मीन्स क्या हुआ कि 5 14 जा 70 होते हैं। तो 14 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 14 से मल्टीप्लाई नीचे ऊपर करेंगे, नीचे भी करेंगे। तो 2 14 जा 28, 5 14 जा 70। सेम टू सेम 3 के और अपॉन 10 का यूज़ करेंगे। तो 3/10, अब 10 की किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 70 आए? तो 7 वो 10 7 जा 70, तो 7 से डिनोमिनेटर में, 7 से ही न्यूमरेटर में, 3 7 21, 10 7 जा 70। फिर अब 9/14 की देखते हैं। 9/14, तो 9/14, 14 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 70 आए? 14 5 जा, तो 5 से डिनोमिनेटर में और 5 से ही न्यूमरेटर में। तो 9 5 जा 45 होते हैं, 14 5 जा 70 होते हैं। अब बारी किसकी आई? फोर्थ फ्रैक्शन की, 16/35। तो 35 की हम किससे मल्टीप्लाई करें? तो 16 35 तो लिख दिया, 35 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 35 2 जा 70 होते हैं, तो 2 से भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 16 2 जा 32 और 35 2 जा 70। तो अब हमें ये हमने फोर्थ फ्रैक्शन जो दिए थे, जितने भी चारों फ्रैक्शन थे उनको हमने चेंज कर दिया, सबके डिनोमिनेटर सेम कर दिया। देखिए 70 70 70 70। अब हमें क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें सबसे बिगर फ्रैक्शन कौन सा है? दिए। तो और उससे छोटा देखें, क्योंकि हमें असेंडिंग में रखना। असेंडिंग का मीन्स क्या होता है? छोटे से बड़ा सबसे छोटा कौन सा है? ये। तो हम लिखेंगे 21/70, और उससे बड़ा क्या है? 28/70, और उससे बड़ा क्या है अगर हम देखें? 32/70, और फिर 45/70। तो इसका मीन्स क्या हुआ? सबसे स्मॉल ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। लेकिन ये किससे, ये इसकी रूट क्या है, मतलब कि किससे बना था ये फ्रैक्शन? 21/70 बना था। अगर हम ऊपर देखें 21/70 बना था 3/10 से। ठीक है, तो इसकी जगह लिखेंगे 3/10। ऐसी 28/70 बना था 2/5 से, तो इसकी जगह लिख देंगे 2/5। तो इसी से सबके लिख देंगे। तो 21/70 बना था 3/10 से, 28/70 2/5 से,
32/70 बना था 16/35 से, और 45/70 बना था 9/14 से। तो इस टाइप से ये हमें क्या करना था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या जाएगा, असेंडिंग, क्योंकि हमें प्रॉपर वे में लिखना भी है। असेंडिंग ऑर्डर इज 3/10, 2/5, 16/35, 9/14। ये आंसर। In this question, arrange the fraction 2/3, 3/5, 7/10, 8/15 in descending order. डिसेंडिंग ऑर्डर का मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हमें इस टाइप से अरेंज करना है कि सबसे पहले सबसे बड़ा फ्रैक्शन, उसके बाद उससे छोटा, और उसके उससे छोटा, इस टाइप से करना है। तो वही रूल कि इसमें देखिए कि डिसेंडिंग इन सब फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो सबसे पहले हमारा एक वर्क यही है कि डिनोमिनेटर को सेम करना। तो 2/3, 3/5, 7/10 और 8/15। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बुक्स में हो सकता है कि डिसेंडिंग असेंडिंग के ओनली 3 ही फ्रैक्शन गिवन हो सकता है 5 की बजाय 6 भी हों। तो अगर यहाँ पे 6 फ्रैक्शंस होंगे तो 6 डिनोमिनेटर भी होंगे, तो उन 6 डिनोमिनेटर का एलसीएम देना पड़ेगा आपको। चूंकि यहाँ पे 4 ही हैं तो इसलिए हम 3, 5, 10 और 15 का ही एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 3, 5, 10, 15 का एलसीएम देखते हैं। तो 3, 5, 10, 15। तो 3 बन जा, 5 तो नहीं होता 3 की टेबल में, 10 भी नहीं आता, 3, 5 15। तो 5 के टेबल में 5 बन जा 5, 5 2 10, 5 बन जा 5, 2 बन जा 2। तो एलसीएम ऑफ 3, 5, 10, 15 कितना हो जाएगा, 3 × 5 × 2, 3 5 15, 2 जा 30। इस लाइन को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ऐसी कोई। तो ये एलसीएम आ गया 30। तो अब हम फर्स्ट फ्रैक्शन का यूज देखेंगे। तो फर्स्ट फ्रैक्शन में हम 3 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, 3 10 जा। तो 10 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो 2 10 जा 20, 3 10 जा 30। अब 3/5 की बारी आती है। 3/5, अब 5 की हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए, 5 6 जा। तो डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में 6 से मल्टीप्लाई, 3 6 जा 18 और 5 से 30। अब किसकी बारी आती है 7/10 की। तो 7/10, तो 10 की किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, 10 से 30 और 7 3 जा 21। ठीक है, मेन एम हमारा ये रहना चाहिए कि डिनोमिनेटर सेम हो, उसकी 3 से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से न्यूमरेटर में होनी चाहिए। अब 8/15 की बारी आई। 8/15, अब हम ये सोचना है कि 15 की मल्टीप्लाई किससे करें 2 से। तो 15 2 जा और 8 2 जा भी, 8 2 जा 16, 15 2 30। तो हम इसमें क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। डिसेंडिंग का ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, दिस। तो 21/30 ये सबसे बड़ा है। उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा 20/30। उससे छोटा 18/30, फिर 16/30। तो 21/30 अगर हम देखें तो 21/30 किससे बना है 7/10 से। तो इसके लिए देखेंगे 7/10। 20/30 किससे बना है 2/3 से। 18/30 की बात करें तो वो 3/5 से। और 16/30 8/15 से। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर तो वही जाएगा, आपको लिख देना है 7/10, उसके बाद 2/3, 3/5 एंड 8/15। ठीक है, हमारा आंसर आता है। अब इन दिस क्वेश्चन इसमें भी आपको फ्रैक्शन 4 ही गिवन है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितने मैंने 2 क्वेश्चन ऊपर बताए हैं उसमें डिनोमिनेटर अलग अलग थे, बट इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम है और आपको इसको असेंडिंग में करना है, मान लीजिए। ठीक है,
तो आपको कुछ करने की, ये नहीं कि आपको डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सीधे आप लिख देंगे कि असेंडिंग ऑर्डर। आप न्यूमेटर को देखिए, डाइट करते जाइए। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटा कौन सा है, 1/7। उससे बड़ा 3/7, उससे बड़ा 5/7, उससे बड़ा 15/7। डायरेक्ट आंसर। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम उसमें होती है जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें डिनोमिनेटर तो हालांकि हाँ अलग अलग हैं, बट इसमें न्यूमरेटर सेम है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपको सबसे छोटा लग रहा है ये सबसे बड़ा है। तो मान लीजिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। क्योंकि जब न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर में हम वो देखते हैं जो सबसे बड़ा होगा, उसी सबसे छोटा बोलेंगे हम। सबसे छोटा हो गया, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा ये, और उससे बड़ा ये, और उससे बड़ा 2/3। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारे का क्वेश्चन होते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग के। थैंक यू।